झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची दिनांक 12/1/2024 दिन शुक्रवार मुख्य समाचार स्तर अंतर्राष्ट्रीय। अफगानिस्तान से दिल्ली तक के भूकंप के झटके 6.1 रही तीव्रता। हिंदुकुश में जमीन से 220 किलोमीटर नीचे था केंद्र। अफगानिस्तान से दिल्ली तक भूकंप के झटके। तो मुख्य समाचार है कि अफगानिस्तान से दिल्ली तक भूकंप के झटके आए। 6.1 रही तीव्रता। हिंदुकुश की जमीन से 220 किलोमीटर नीचे था केंद्र। अफगानिस्तान से दिल्ली तक भूकंप के झटके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया। इंदौर और सूरत के देश सबसे स्वच्छ शहर चुने गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया। इंदौर और सूरत के देश के सबसे स्वच्छ शहर चुने गए। इंदौर और सूरत को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार। झारखंड राज्य भर में सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर 11 से 17 जनवरी तक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड राज्य भर में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम। झारखंड राज्य भर में सड़क सुरक्षा सप्ताह से लेकर 11 से 17 जनवरी तक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड राज्य भर में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम। खेल कटक उड़ीसा में आयोजित सीनियर वुमेन वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट में झारखंड ने पांडिचेरी को 25 रन से हराया। सीनियर वुमेन वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 कटक उड़ीसा में आयोजित सीनियर वुमेन डे क्रिकेट टूर्नामेंट में झारखंड ने पांडिचेरी को 25 रन से हराया है ना। तो सीनियर वुमेन वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट 2023। शिक्षा कार्य टेक्नोलॉजी। निपाह वायरस की संभावित पहली वैक्सीन की ह्यूमन टेस्टिंग शुरू। 25 साल पहले मलेशिया में मिला वायरस। केरल में लॉकडाउन जैसे हालत हो गए थे। निपाह वायरस वैक्सीन ह्यूमन टेस्टिंग शुरू है ना। तो निपाह वायरस की संभावित पहली वैक्सीन ह्यूमन टेस्टिंग शुरू हो गई है। मतलब खोज होते होते अब खोज हो गया और मानव पर उसका टेस्टिंग करके जाता है। पहले छोटे छोटे जानवरों पर किया जाता है, जैसे बंदर पर किया जाता है ना। देखिए उसके बाद अब मानव पर किया जा रहा है। 25 साल पहले मलेशिया में मिला वायरस। केरल में लॉकडाउन जैसे हालत हो गए थे। मलेशिया में मिला यह वायरस, केरल में तो काफ़ी खराब हालत हो गए थे। निपाह वायरस वैक्सीन ह्यूमन टेस्टिंग शुरू। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी दिनांक 12/1/2024। प्राथमिक स्तर कक्षा 1 to 5। बुझो तो जाने। लगातार ही खाता जाता, ठूस ठूस कर माल पचाता, 100 किलो से पेट भर जाता, तब वह अपने मुंह सिलवाता। बताओ बताओ कौन? बोरी है ना। तो 50 केजी की बोरी है तो इसको हम लोग लगातार ही खाता जाता, ठूस ठूस कर माल पचाता, 100 किलो से पेट भर जाता, तब वह अपना मुंह सिलवाता। बताओ कौन? तो बोरी। भारत में बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1098। भारत में बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? उत्तर 1098। हिंदी कैलेंडर के आषाढ़ माह के बाद कौन सा महीना आता है? उत्तर श्रावण। हिंदी कैलेंडर के आषाढ़ माह के बाद कौन सा महीना आता है ना। तो पौष माघ फागुन, पौष माघ फागुन चैत बैसाख जेठ आषाढ़ के बाद क्या आएगा? सावन आएगा है ना। तो भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? उत्तर मतलब कतारी जहाँ पर ज़्यादा होता है। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो उत्तर प्रदेश। 67 को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 67। 67 को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उत्तर 67। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 to 8। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? उत्तर 9। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? उत्तर 9। खिलाफत आंदोलन कब और कहाँ शुरू हुआ था? उत्तर 1909 में लखनऊ से शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब और कहाँ शुरू हुआ? तो उत्तर 1909 में लखनऊ से शुरू हुआ। और भारत में समुद्री तट रेखा मतलब भारत जो है उससे कितने राज्यों से समुद्र तट टकराता है, ठीक ना। मतलब समुद्र तट के किनारे है तो कितना राज्य है? 9 राज्य। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रीय गान एक होता है राष्ट्रीय गीत और एक राष्ट्रीय गान। तो राष्ट्रीय गान होता है जनगणा। जनगणा सबसे पहले कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में। 27 दिसंबर 1911 में। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर। डायनामाइट एक प्रमुख विस्फोटक के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट एक प्रमुख विस्फोटक के आविष्कारक कौन है? उत्तर अल्फ्रेड नोबेल।
माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12। किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया? एनी बेसेंट। किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, है ना? किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया? उत्तर एनी बेसेंट। रडार में किस प्रकार की तरंग होती है? उत्तर विद्युत चुंबक की तरंग। रडार में किस प्रकार की तरंग होती है? उत्तर विद्युत चुंबक की तरंग। रडार में 1898 में बनारस में, है ना, सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया, तो एनी बेसेंट का। रडार में किस प्रकार की तरंगें होती है? उत्तर विद्युत चुंबक की तरंग। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कब की गई? 16 अक्टूबर 1989 को। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? 16 अक्टूबर 1989 को। IQ का मतलब क्या होता है? उत्तर इंटेलिजेंट क्वेटिएंट। बुद्धिमत्ता मापने का IQ का मतलब क्या होता है? उत्तर इंटेलिजेंट क्विटिएंट। बुद्धिमत्ता मापने का मान। इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? उत्तर श्रीमती इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? उत्तर श्रीमती इंदिरा गांधी। आज के अपडेट के लिए इतना ही। अगले अपडेट के लिए मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जोहार झारखंड।